नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 3 जुलाई, लेकिन मैं आज 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई तीनों का मिक्स करके आपके लिए करेंट अफेयर लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि पिछले एक दिन मैंने करेंट अफेयर अपलोड नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चीन जैसे देशों से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो किसने? तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने। दोस्तों केंद्र सरकार ने चीन से आने वाले कलर टेलीविज़न पे रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन जैसे देशों से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है, जबकि पिछले वर्ष 5,838 करोड़ रुपए के टीवी आए थे। सरकार ने घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूती करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीकरण बाद में 2007 और 2015 में किया गया था। देखिए दोस्तों, डिटेल्स मैं इसलिए लेकर के आता हूँ हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ मिलता चले। तो मेरे चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप अपना एक छोटा सा सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्पों को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 800 मेगावाट। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित किया है, जिसका विकास सिंगापुर की सिम्पकॉर्प इंडस्ट्रीज की भारतीय इकाई ASIL ने किया है। दोस्तों इसके बाद मैं मंथली करेंट अफेयर के ऊपर काम कर रहा हूं। 1 से 2 दिन में मंथली करेंट अफेयर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने लगभग 100, 150, 200 तक क्वेश्चन जा कर के कवर करता हूं। तो आप बने रहिएगा और ध्यान से उस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि अगर कहीं 1-2 दिन का छूटा हुआ भी होगा तो वो भी आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए बिल पास किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन बी, अमेरिकी कांग्रेस पार्टी। अमेरिकी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने वाली बिल पास की है। भारतीय अमेरिकी संसद अमीबेरा द्वारा अनुमोदित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को सदन की विदेश मामलों की समिति में पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया है? तो इसका सही आंसर है 3 बिलियन, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया है, जिसका उपयोग आवश्यक थर्मल स्कैनर और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा
सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व स्तनपान दिवस, यानी कि ऑप्शन सी। 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया में शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है 3 सैटेलाइट। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ही युआन 3 के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कुछ ही समय पहले अपने करेंट अफेयर में पढ़ाया था आपको कि चीन में लगभग 50 प्लस यानी 87 के लगभग में थे, 87 वरिष्ठ साइंटिस्टों ने चीन की जो सैटेलाइट एजेंसी है वहाँ से इस्तीफा दे दिया है, काम करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बबीता फोगट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। देखिए, बबीता फोगट बेसिकली हरियाणा से हैं, पहलवानी में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। यहाँ तक कि इनके जीवन के आधार पर एक फिल्म भी बनी है, दंगल, ठीक है। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगट और कविता देवी को 2 अलग अलग आदेशों में खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहली बबीता हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र की सरकार ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है? अब देखिए, अगर प्रतिबंध लगा था और उसको हटाया है तो सिंपल सी 4 देश है, 4 देश में आप गेस कर सकते हैं। पाकिस्तान, क्योंकि पबजी चाइनीज़ है, ठीक है, और चाइना अगर अभी पाकिस्तान को लेटरिंग करने बोलेगा तो वो कर देगा, जो करने कहेगा वो करेगा, बस वही कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस गेम को बैन किए जाने से समय दलील की थी, यानी कि जब ये बैन हो रहा था तब उसके विपक्ष में भाषण दिया था। नेक्स्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स देख लीजिए। सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयरों में 10% तक की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों में के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो इसका सही आंसर है 561। LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित 561 पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो कि कमाई का नया रिकॉर्ड है। वर्ष 19-20 में नए प्रीमियम से कंपनी ने कुल 1.78 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। रीज़न क्या है? देखिए, लोग डरे हुए हैं, किसको कोरोना होगा, कब कोरोना होगा, कोई नहीं जानता है। तो कोरोना हो तो हो सही, लेकिन अगर LIC किया हुआ है तो कम से कम आने वाला जो आपका जेनरेशन है उसको तो कुछ आउटपुट मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, और इसी सोच के साथ बहुत सारे लोगों ने LIC करवाया है, और यही रीज़न है कि इसका इतना ज़्यादा मुनाफा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पूर्व भारतीय कैप्टन के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया? तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये सौरभ गांगुली जी का कोच है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं बन जा रहा है स्टैटिक जीके का,
स्टैटिक जीके के साथ साथ ये करंट अफेयर को भी लेकर के चलता है। पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वे 86 साल के थे। सौरव गांगुली के बचपन के कोच अशोक प्रख्यात मुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षीय रोबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइंग एक्ट्रेस, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? एक्ट्रेस मैंने इसको पढ़ दिया था, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये सबसे उम्रदराज हैं, 99 साल के हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली 99 वर्षीय रोबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। उन्होंने रिवर्स राइड म्यूनिसिपल एयरपोर्ट मेनेक्स स्टेजेन फ्लाइट एकेडमी के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। बहुत टेढ़ा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉमथ कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है 9 साल। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉमथ हाल ही में 9 साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 102 टेस्ट में मायने रखता है भाई, 5283 रन बनाए और 383 विकेटें ली है। जबकि वर्ष 2011 में इस सम्मान से इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान रसेल हेवफ्लिट को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है सेबी ने। ठीक है, किसने? सेबी ने। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना भारत के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष की शुरुआत में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? तो ये काम है खेल मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 5वां चरण। कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 5वां चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट इस साल नवंबर में या फिर अगले साल मार्च में होगा। यह टूर्नामेंट का आयोजन 10 जून से 12 जुलाई तक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। किस देश में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो सिंगापुर में थे। कहाँ पे थे? सिंगापुर।
राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। उनका 6 महीने में किडनी का इलाज चल रहा था। 6 महीने से किडनी का इलाज चल रहा था। अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त हो रहा है। बने रहिएगा। जीके जीएस भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।